नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव और मैं हूं साहिल खान। 27 अप्रैल 2025 को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा श्री रामजीलाल सुमन को करड़ी सेना द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकी दिए जाने तथा उनके आवास पर हमला किए जाने के विरोध में आज संत कबीरनगर जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रकट करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सापेक्ष जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी आलोक कुमार को एक लिखित ज्ञापन दिया। संविधान विरोधी है सरकार, संविधान विरोधी है सरकार, संविधान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लगी तुम्हारी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी है सरकार, संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी है सरकार, दलित संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लगी तुम्हारी तानाशाही है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि समस्त जिला अधिकारी कार्यालयों पर ज्ञापन और धरना दिया जाएगा। उस क्रम में हम आप सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के बीच में खास तौर से इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी करड़ी सेना की आड़ में, कभी आरएसएस और दूसरे बजरंग दल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पात पैदा कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं। जब राज्यसभा के सांसद जी ने बार बार कहा कि हमारी कोई ऐसी भावना नहीं थी, हम किसी महापुरुष के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, अगर मेरा कोई बयान आपत्तिजनक अगर किसी को लगता है तो संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करके लोग पुलिस में जाकर के FIR करके मेरे खिलाफ जो चाहे लड़ाई लड़े। मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए न्यायिक कार्रवाई का सम्मान करूंगा, पुलिस कार्रवाई का सम्मान करूंगा, लेकिन एक दलित सांसद को जो पूरे देश के नेता हैं और राज्यसभा के सांसद है, कई बार के सांसद और मंत्री हैं, उनके ऊपर जिस तरह से उनके घर पर हमला किया गया और जिस तरह से उनके काफिले पर हमला किया गया, ये घोर आपत्तिजनक और अन्यायकारी है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आज भी उन आतताइयों और उपद्रवियों योगी आदित्यनाथ होश में, योगी आदित्यनाथ होश में छोड़ करके और धमकी मिल रही है। हमें शंका है, हम इस बात को माननीय यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि कभी भी रामजीलाल सुमन जी की हत्या हो सकती है, जिसकी आशंका माननीय सांसद ने जताई है। अगर उनके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें शामिल मानी जाएगी। इसलिए हम लोग आज उनके सम्मान में उनके ऊपर हमला करने वाले और निरंतर उनको धमकी देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का नारा लेकर के यहाँ पर आए हैं कि अगर ऐसे उपद्रवियों और आतताइयों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी, संविधान की हत्या मानी जाएगी और एक दलित सांसद को अपमानित करके पूरे देश में ये मैसेज दिया जा रहा है कि दलितों और पिछड़ों और दूसरे अन्य लोगों को कि इस देश में कोई हैसियत नहीं है। सरकार जो चाहती है अपने तरीके से करने का प्रयास करती है। हमारे ज्ञापन के माध्यम से रामजीलाल सुमन जी को
Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दलितों, किसानों, मजदूरों, छात्रों पर हो रहे अन्याय को और खत्म करते हुए संविधान की और लोकतंत्र की मर्यादा को बहाल किया जाए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। जो उत्तर प्रदेश के हम लोगों के नेता हैं आदरणीय रामजी लाल सुमन जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनके ऊपर जो निरंतर करणी सेना जो सरकार का एक अंग है, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उसके द्वारा जो प्रतिदिन उनको आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई गला काटने की बात कर रहा है, कोई उन्हें मारने की बात कर रहा है। 2-2 बार उनके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये मांग करते हैं संत कबीर नगर के जिला अधिकारी के माध्यम से शासन और प्रशासन से कि योगी आदित्यनाथ जी की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार है, जब एक सांसद का की सुरक्षा वो नहीं कर सकते, एक दलित सांसद की वो सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उत्तर प्रदेश में व्याप्त जो अराजकता है उसको कैसे खत्म करेंगे। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, ये आज उनको चेतावनी देती है कि अगर बहुत जल्द ही रामजी लाल सुमन जी को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो संत कबीर ही नगर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी का झंडा होगा। और हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को हम लोग जवाब नहीं दे देंगे। हम जिलाधिकारी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई बार के सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं और मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जान की रक्षा की जाए। और ऐसे आतंकवादियों को जो गोली चलाने की बात कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये गोली और धमकी से समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। आज शासन प्रशासन के लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे अराजक तत्वों को इनकी जगह जिला कारागार में है, इन्हें जिला कारागार भेजने का काम करें और रामजी लाल सुमन जी को सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जो एक दलित परिवार में पैदा हुए रामजी लाल सुमन, जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, जिन्होंने लोकसभा में जो सही बात कहा और उसके बाद ही लोकसभा में कहने के साथ साथ वह चीज हटा भी दिया गया, तो माननीय योगी जी के कुछ व्यक्तिगत जो करणी सेना बनाई गई है, वह योगी सेना बनाई गई है और वे पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा कर रही है। आज रामजी लाल सुमन को जब वो जाते हैं दलित परिवार पर हमला होता है, वहां जाकर के हालचाल लेने जाते हैं, रास्ते में उनके गाड़ियों के ऊपर टायर फेंक करके उन्हें उनका हिंसा के रूप में उन्हें मारना चाह रहे थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें बचा करके किसी तरह से प्रशासन ने वापस किया। इसके लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन इस नाते कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पीडीए परिवार और समाजवादी परिवार उनको रोडों पर भी उनसे लड़ने का काम करेगा। और आने वाले समय पे ये हम लोग जो अभी आवेदन दे रहे हैं या जो भी ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, कानूनी तौर पे हम लोग हाथ पे नहीं लेना चाहते हैं कानून, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ कानून उसको हम लोग पालन करते हैं। आज समाजवादी पार्टी लालजी सुमन के ऊपर हुए हमले को लेकर के ज्ञापन देने आई थी, लेकिन देखा गया एक दलित बड़े नेता हैं वो, लेकिन दलितों की संख्या आपके पार्टी में कम दिख रही है, इक्का दुक्का है। ऐसे में आप किस तरह से जमीन पे उतार पाएंगे, संदेश दे पाएंगे? ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का नहीं है। 5-7 तो मेरे बगल में ही खड़े हैं, आप गिन लीजिए ही। ये संतोष राव जी हैं मीरापुर से, ये संदीप जी हैं मडोभा से, एक प्रेम राव जी हैं भेलाखर्ग से, एक कौशिक राव जी हैं भेलाखर्ग से। लेकिन आपके जिला कमेटी में जो कोर कमेटी है उसको छोड़ करके आप जो देखा जा रहा है वो दलितों की संख्या बहुत कम है, जिससे आप संदेश ये लोग कोर कमेटी में नहीं है। एक आदमी केवल प्रेम राव भर कमेटी में है और कोई कमेटी में नहीं है। सब लोग अपनी सुरक्षा अपने से आए हैं कि हम रामजी लाल के समर्थन में चलें। ऐसे में कैसे आप संदेश दे पाएंगे जमीन स्तर पे कि आपके साथ दलित परिवार, आपके साथ लोग जुड़े हुए? अगर ये बरसात तय हुई होती तो संख्या बल में दलित परिवार आज आने के लिए तैयार था। पूरा दलित परिवार कह रहा है कि हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अन्याय हो रहा है। और आप देखिएगा कि आने वाले 27 के चुनाव में दलित परिवार इतना बटन दबाएगी कि बटन काली पड़ जाएगी। हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी पर प्राणघातक हमले हुए हैं। प्रतिदिन उनको धमकियां मिल रही हैं और धमकियों के क्रम में उन पर हमले हो गए। मुझको लगता है कि उनकी जान को खतरा है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में
आज ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी दे करके उनको जो है उनको सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सरकार दलित विरोधी है और दलित विरोधी होने के कारण आम दलितों पर तो हो ही रहा है अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, लेकिन अब दलित समाज का सांसद भी इनसे सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी 2 दिन पहले आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाबा साहब के साथ जोड़ करके देखा, वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी के हाथ में भगवान श्री रामचंद्र जी को छोटा बना करके और उसके बाद उंगली पकड़ा के चला दिया, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सवाल कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने फोटो दे दिया, भगवान रामचंद्र जी जो देवता है, जो सारे लोग पूज्य हैं, पूजनीय है, उनको उंगली पड़ा करके वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, वो किस तरह से सवाल कर सकते हैं? लेकिन क्या ये सही था जिस तरह से महापुरुष की फोटो लगा करके? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी महापुरुष के साथ किसी नेता की तस्वीर जोड़ करके इसका ध्यान रखे कि अब वो प्रदर्शित नहीं करेगा और उसको समाज के सामने नहीं लाएगा। कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही लगाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको महसूस किया और वो क्या, लेकिन उन लोगों को विरोध का अधिकार नहीं है जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को बच्चे के तौर पर प्रदर्शित करके और फोटो पूरे देश के सामने ला दिया, दुनिया के सामने। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा मामला ये जो है, दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अलीगढ़ में जा रहे थे। एक जो है दलित के ऊपर हत्या हुई थी, उन्हीं को देखने मिलने के लिए, परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये भाजपा के लोग, ये जो करणी सेना के नाम पे जो योगी सेना जो निकली है, ये उनके ऊपर टायर सवार किया और उनका जो है जानलेवा हमला करने का काम किया और उनके घर पर भी वार करने का काम किया है। हमारा कहना यह है, जो उनके ऊपर वार किए हैं उनके ऊपर ताजरात-ए-हिंद के सारे मुकदमे लगाए जाएं और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यसभा में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था। जो हमारे नेता राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने वक्तव्य दिया था, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई से उसको निकाल दिया गया था। लेकिन उस कार्रवाई से निकालने के बाद भी लगातार सरकार के द्वारा जो गुंडे हैं उनके द्वारा कार्रवाई लगातार चालू है। कोई तलवार लेके निकल रहा है, कोई टायर फेंक रहा है, कोई कह रहा है कि हम गोली मार देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, सबसे पहले कहना चाहेंगे कि रामजी लाल सुमन जी को कम से कम Z+ सुरक्षा दी जाए और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की NSG सुरक्षा बहाल की जाए। नहीं तो अगर इसके बाद भी कोई कुछ होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे होगी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी है, जवाब देना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं। और इसी क्रम में गोरखपुर जनपद में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के महोदय के सापेक्ष गोरखपुर जनपद के जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रशासन तथा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है तथा इससे सरकार की दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है। पुलिस खड़ी हो जाएगी। हम कहते हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई हो, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा, संविधान अपना काम नहीं करेगा, लोगों का विश्वास जब उठेगा तो अराजकता फैलेगी, कानून टूटेगा और सड़कों पर सवाल हो। हद तो ये हो गई समाजवादियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं गोली मार दूंगा। इन्हीं उदंड लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि हम अखिलेश यादव की गोली मारते। लेकिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। अखिलेश यादव जी छोटे नेता पहने इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। आज का भारत लाइव में हूँ रवि निषाद। इस समय नगर निगम गोरखपुर में हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी की धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं करणी सेना के खिलाफ ये समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या लिखे हैं? फेंक रहे हो टायर, करणी सेना कायर। हम नहीं कर रहे, ये समाजवादी लोग कर रहे हैं। करणी सेना को कायर करते हुए ये दलित समाज के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग आज नगर निगम कार्यालय पे उपस्थित है। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग बैनर पोस्टर के साथ आज नगर निगम में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए दलित समाज के ही बेटा और सहजनवा से नेता समाजवादी पार्टी के बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, उनसे बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं?
दलित समाज से रामलाल जी सुमन जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, उनको करणी सेना ना कह करके वो मैं चटनी सेना कहता हूँ। चटनी सेना है ये, जो इन्होंने दलित सांसद के ऊपर टायर से पत्थर से उनके ऊपर हमला करके उन्होंने अपनी कायरता का परिचय दिया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में आज हम लोग गोरखपुर नगर निगम में करणी सेना का मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, और ये लिखने का तात्पर्य क्या है? ये कैसा? ये देख रहे हो जो टायर है, करणी सेना कायर है, ये कायरों का काम होता है जो ये सब काम कर रहे हैं। आज का भारत लाइव पर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। विस्तृत खबरों के लिए विजिट करें www.आजकाभारतलाइव.in पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।